जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान वर्षा में। और इस वीडियो में हम बाल विकास और शिक्षण शास्त्र का 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, बाल विकास का अर्थ है शारीरिक वृद्धि, व्यवहार में परिवर्तन, जन्म से मृत्यु तक होने वाले परिवर्तन, केवल मानसिक विकास। तो बाल विकास का अर्थ होता है जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी स्थायी परिवर्तन होता है वह विकास के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, विकास की प्रक्रिया होती है तो कैसे होती है? रुक रुक कर होती है, निरंतर होती है, अचानक या अनिश्चित होती है? तो विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो विकास सभी में समान होता है। यह जो है विकास का सिद्धांत नहीं है, क्योंकि विकास सभी में समान रूप से नहीं होता। किसी का विकास अच्छे से होता है, किसी में अच्छे से विकास नहीं हो पाता, समान रूप से तो होता ही नहीं है। ठीक है जी। गर्भावस्था की अवधि लगभग होती है 6 माह, 7 माह, 8 माह या 9 माह। तो गर्भावस्था की अवधि लगभग 9 माह होती है। 9 माह 10 दिन की गर्भावस्था होती है। ठीक है। शैशवावस्था की आयु मानी जाती है। तो शैशवावस्था की आयु जन्म से लेके 2 वर्ष तक की मानी जाती है। अगला है, बालक का सर्वांगीण विकास किससे होता है? तो बालक का सर्वांगीण विकास केवल बुद्धि, केवल शरीर, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक या केवल सामाजिक? तो बालक का सर्वांगीण विकास की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट है, सीखने की सर्वाधिक प्रभावी अवस्था है। सीखने की सर्वाधिक प्रभाविक अवस्था बाल्यावस्था को कहा जाता है। इस अवस्था में बालक नया नया सीखना प्रारंभ किया रहता है, उसका कैचिंग पावर हाई रहता है। प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्रथम चरण है। तो प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास का 4 चरण दिया है। उसमें से प्रथम चरण संवेगी गामक अवस्था है, जिसमें बच्चा इंद्रियों के माध्यम से सीखता है और इसकी आयु है 0 से 2 वर्ष की। नेक्स्ट है, संवेगी गामक अवस्था की आयु है, तो अभी मैंने बताया कि संवेदी गामक अवस्था की आयु है 0 से 2 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए 0 से 2 वर्ष होती है। अब देखते हैं, प्याजे के अनुसार संरक्षण की अवधारणा विकसित होती है। तो यह अवधारणा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होती है। ये तीसरी अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में यह विकसित हो जाती है। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने की आधार है, तो इन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया को सीखने का आधार बताया है। अगला है, जेडपीडी का पूर्ण रूप है। तो जेडपीडी का पूर्ण रूप जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। ऑप्शन नंबर बी। ब्रूनर का शिक्षण सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ब्रूनर का शिक्षण सिद्धांत अन्वेषण अधिगम पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए अन्वेषण अधिगम पर आधारित है जी। थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत है। तो थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत कौन सा है? इसमें से थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था और इन्होंने बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था। नेक्स्ट देखते हैं, थॉर्नडाइक का प्रमुख नियम है। तो थॉर्नडाइक ने 2 प्रकार के नियम दिए थे, प्रमुख नियम और गौण नियम। और प्रमुख नियम में 3 नियम शामिल था और गौण नियम में 5 नियम शामिल था। तो निम्न में से कौन सा प्रमुख नियम है? तो ये प्रभाव का नियम प्रमुख नियम है उनमें से। नेक्स्ट है, स्किनर किस सिद्धांत से संबंधित है? शास्त्रीय अनुबंधन, क्रियात्मक अनुबंधन, अंतर्दृष्टि या संज्ञानात्मक? तो इन्होंने क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। ऑप्शन नंबर बी। पावलोव का प्रयोग संबंधित है। तो पावलोव ने कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर सी कुत्ते से। कोहलर का सिद्धांत आधारित है। तो कोहलर का जो सिद्धांत है वो अंतर्दृष्टि पर आधारित सिद्धांत है उसका, और इन्होंने चिंपांजी पर या बंदर पर प्रयोग किया है।
मस्लो का सिद्धांत संबंधित है। इसका राइट आंसर आएगा अभिप्रेरणा से। अभिप्रेरणा से इसका सिद्धांत संबंधित है। मस्लो की आवश्यकता श्रेणी में सबसे ऊपर है। इसका राइट आंसर आएगा आत्म साक्षात्कार। इसकी श्रेणी में सबसे ऊपर क्या है? आत्म साक्षात्कार। नेक्स्ट है बुद्धि परीक्षण के जनक माने जाते हैं। तो बुद्धि परीक्षण के जनक बिने को कहा जाता है। किसे? तो बिने का नाम इसमें आता है। आईक्यू का सूत्र दिया। तो आईक्यू का सूत्र किसने दिया था? स्टर्न ने दिया है। याद रखिएगा, स्टर्न ने दिया है। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? तो बहुबुद्धि सिद्धांत हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है। याद रखिएगा, बहुबुद्धि सिद्धांत हावर्ड गार्डनर ने। और बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत की बात आए तो थॉर्नडाइक ने दिया है। भावनात्मक विकास का मुख्य आधार है। तो भावनात्मक विकास का मुख्य आधार अनुभव है। क्या है जी? अनुभव। समाजीकरण का सर्वाधिक प्रभाव किससे पड़ता है? तो समाजीकरण का सर्वाधिक प्रभाव परिवार से पड़ता है। खेल बालक के लिए है समय नष्ट, मनोरंजन मात्र, सीखने का माध्यम या दंड है? तो सीखने का एक माध्यम है खेल। नेक्स्ट देखते हैं, समावेशी शिक्षा का अर्थ है। तो समावेशी शिक्षा का अर्थ हुआ केवल सामान्य बालक, केवल विशेष बालक, सभी बच्चों को समान अवसर, या केवल मेधावी। सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करना समावेशी शिक्षा का अर्थ हुआ। नेक्स्ट है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में शामिल नहीं है। दृष्टिबाधित, श्रवण बाधिक, प्रतिभाशाली या सामान्य। तो ये सभी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, लेकिन सामान्य बच्चे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में शामिल नहीं हैं। अधिगम को सबसे अधिक प्रभावित करता है। तो अधिगम को अभिप्रेरणा या मोटिवेशन सबसे अधिक प्रभावित करता है। अभिप्रेरणा है अगर, तो अभाव की जिंदगी में भी इंसान बहुत कुछ कर जाता है। इसका उदाहरण अंबेडकर जी है। नेक्स्ट देखते हैं, अभिप्रेरणा का अर्थ है पुरस्कार, दंड, सीखने की प्रेरक शक्ति या डर। तो सीखने की प्रेरक शक्ति। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का केंद्र है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में हम बालक केंद्रित शिक्षा चल रहा है अभी, तो इसका केंद्र क्या हुआ? बालक की त्रुटि को माना जाता है अपराध, सफलता, सीखने का संकेत या दंड योग्य। तो बालक जब त्रुटि करता है तो उसे सीखने का संकेत माना जाता है बाल केंद्रित शिक्षा में। निर्माणवादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है? तो इसका राइट आंसर आएगा सक्रिय अधिगम पर बल देता है। ठीक है जी। सीखने में पुनर्बलन का प्रयोग किया। तो पुनर्बलन का प्रयोग स्किनर ने किया था। सीखने में पुनर्बलन का प्रयोग स्किनर ने किया था। नकारात्मक पुनर्बलन का अर्थ है दंड, पुरस्कार, अप्रिय स्थिति, घटना या उपेक्षा। आंसर अप्रिय स्थिति का घटना। कक्षा में विविधता को माना जाता है समस्या, बाधा, संसाधन या कमजोरी। तो कक्षा में जब विविधता होता है तो उसे विभिन्न संसाधन माना जाता है। रचनात्मकता का संबंध है। तो रचनात्मकता का संबंध नवीनता से है। किशोरावस्था में प्रमुख समस्या है। तो किशोरावस्था की प्रमुख समस्या सामाजिक भावनात्मकता है। नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। तो नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया है। कोहलबर्ग का उच्चतम स्तर है। कोहलबर्ग का उच्चतम स्तर उच्च उत्तर परंपरागत स्तर है। सीखने का स्थानांतरण होता है केवल विद्यालय में, केवल घर में, या एक स्थिति से दूसरी स्थिति में, या नहीं होता। एक स्थिति से दूसरी स्थिति में सीखी गई वस्तु का स्थानांतरण होता है, उसे सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। अगला है सकारात्मक कक्षा वातावरण से होता है भय, तनाव, बेहतर अधिगम या दंड। तो वातावरण जितना सकारात्मक रहता उतना अधिक या बेहतर अधिगम होगा।
बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थक है? इनमें से कौन बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक है? तो रूसो जो है वो बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक है। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षण का उद्देश्य सर्वांगीण विकास होना चाहिए। स्मृति का सबसे पहला चरण है, तो स्मृति का सबसे पहला चरण संवेदन है। दीर्घकालिक स्मृति में संग्रहित होती है। दीर्घकालिक स्मृति में स्थायी ज्ञान जो है वो संग्रहित रहती है। सीखने की सबसे अच्छी स्थिति है भय, तनाव, रुचि या डर। तो रुचि की अवस्था में ही बालक सर्वाधिक अधिगम करता है। बालक का आत्मसम्मान बढ़ता है। किससे बढ़ता है? तो प्रोत्साहन से आत्मसम्मान में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर सी। अधिगम अनुभव प्रभावी होता है जब निष्क्रिय, शिक्षक केंद्रित, बालक सक्रिय हो या केवल व्याख्यान से। तो बालक सक्रिय होकर जब अधिगम करता है तब उसका जो अधिगम है वो प्रभावी होता है। ऑप्शन नंबर सी। अच्छे शिक्षक की पहचान है कठोर अनुशासन, अधिक गृह कार्य देना, सहानुभूति या दंड। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।